अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो में बात करेंगे बेबीज़ वेट गेन के बारे में एंड स्पेशली आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 4 मंथ से अबव या 2.5 साल से कम है, क्योंकि आज की वीडियो में जो रेसिपी लेकर आई हूँ बेबीज़ वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेसिपी है एंड स्पेशली उन बच्चों को ज़रूरत होती है जो सॉलिड्स सेमी सॉलिड्स पर या छोटे बच्चे होते हैं अक्सर खाना नहीं खाते। बेसिकली बच्चों का फैटी होना मैटर नहीं करता बल्कि बच्चों का हेल्दी होना मैटर करता है। अगर आपके बच्चों का वेट अकॉर्डिंग टू देयर एज है तो वेल एंड गुड। अगर एज के मुताबिक आपके बच्चे का वेट नहीं है, कम है, तो उस सूरत में आपको परेशानी हो सकती है। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको सूजी की खीर के बारे में बताऊंगी। सूजी की खीर वेट गेनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका देख लें। यहाँ पर मैंने बड़े 2 स्पून सूजी के लिए हैं। आपको जितनी रिक्वायर हो आप ले सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अच्छा, मुझे दुआ की दफ़ा ना बिल्कुल नहीं पता था कि सूजी की खीर वेट गेनिंग के लिए अच्छी होती है या ये बच्चे को एक्टिव करती है, हेल्दी बनाती है। तो अब्दुलवासी की दफ़ा जब पता चला तो मैंने भी 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बट ये कि थोड़ी थिन यानी पतली बना कर देती थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करती थी। तो जी आपने अब 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। मुझसे तो अक्सर सूजी जो है जल जाती है फ्लेम हाई होने की वजह से, बट अब समझ आ गई है फ्लेम लो रखती हूँ। सो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं अब्दुलवासी के लिए क्या करती थी कि पूरे महीने के लिए एक ही दफ़ा ड्राई रोस्ट करके छोड़ देती थी, क्योंकि बच्चों वाली माओं के पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे काम उनको करने होते हैं। सो सेम आपने भी ऐसा ही करना है, एक ही दफ़ा पूरे महीने का स्टॉक स्टोर कर लेना है। फिर आप पे डिपेंड करता है आप डेली बनाकर अपने बच्चे को दें या एक दिन छोड़ के एक दिन बाद दें या 2 दिन बाद दे दें। अगर मैं अपनी बात करूं तो स्टार्ट में मैं हफ्ते में सिर्फ 3 बार देती थी। जब महीना गुजर गया था यानी मीन्स अब्दुलवासी 5 मंथ्स का हो गया था, फिर मैं एक वीक में 5 बार बना के दे देती थी। इजीली खा लेता था, सिर्फ 2 दिन बीच में से स्किप करती थी। सो आप भी रूटीन समझ जाएंगे। अगर आपका बच्चा इजीली डाइजेस्ट करता है तो उसको डेली बना कर दें। अब जी यहाँ पर मैंने हाफ गिलास पानी इसमें डाला है। 2 से 3 मिनट लगेंगे पानी में पकने में। अगर आपने अपने बच्चे का सेमी सॉलिड्स 4 मंथ बाद स्टार्ट किया है दिन आप बनाकर दे सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आपने 6 मंथ बाद अपने बच्चे का सेमी सॉलिड्स या सॉलिड स्टार्ट किया है तो आप 6 मंथ बाद अपने बच्चे को बनाकर दें। बट आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, अगर सर्दियाँ हैं तो आपने सूजी को पहले ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है, बच्चे ज़रा गर्म हो जाते हैं। जब आप लगातार अपने बच्चे को 1 महीना ये सूजी की खीर बना कर देंगी तो आपको ख़ुद रिज़ल्ट पता चल जाएंगे एंड इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खाना पीना ठीक से नहीं करता, 1 ईयर से अबव हो गया है, तो आप अपने बच्चे को ये वाली सूजी की खीर बना कर खिलाएँ, चाहे समर हो या विंटर हो। इससे ये होगा बच्चे को टेस्टी भी लगेगी, बच्चा इजीली डाइजेस्ट भी कर लेगा और कोई चबाने की ज़रूरत भी नहीं है, बच्चे खुशी से इसको खाते हैं। अब तकरीबन पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, सूजी पानी में अच्छी तरह से पक गई है। अब जी इस पॉइंट पर आकर क्या करना है, हमने इसमें दूध ऐड कर लेना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा यानी कि 4-5 माह का है तो कोशिश करें दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा यूज़ ना करें, खुला दूध यूज़ करें, बट पतला दूध हो। गाय का दूध हो तो वो भी बेस्ट है क्योंकि वो ऑलरेडी पतला होता है। और अगर भैंस का दूध है तो पहले ही आप उसमें सौंफ वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह से थोड़ा पानी डाल के पतला कर लें, बॉईल कर लें और फिर इस सूजी की खीर में यूज़ करें। और साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड कर लूँगी। देसी शक्कर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपके पास देसी शक्कर है तो वो आप ऐड कर लें, नहीं तो जब सूजी की खीर तैयार हो जाएगी तो एंड में आपने इसमें हनी ऐड कर लेना है। बट 1 साल से कम एज के बच्चों के लिए आपने हनी ऐड नहीं करना, देसी शक्कर बेस्ट है, नहीं तो 3 से 4 दाने आपने शुगर ऐड कर लेना है थोड़ा टेस्ट डिवेलप करने के लिए। बट मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ स्पून शुगर ऐड किया है, जस्ट थोड़ा सा टेस्ट डिवेलप करने के लिए। अब आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है।
इसकी थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप उसको इतना ज़्यादा थिक करके नहीं देंगे, थोड़ी पतली पतली होगी तो आप उसको सर्व करवा देंगे। अब्दुलवासिर चूँकि अभी 2.5 साल का है, सो मैं थोड़ी सी थिक करूँगी क्योंकि वो तो सॉलिड्स भी आराम से ले लेता है। सेमी सॉलिड्स के जो फीडर होते हैं छोटे बच्चों के लिए, मैं अब्दुलवासिर को उस फीडर में डाल के देती थी, आगे स्पून लगी होती थी, वो आराम से इसको खा लेता था। अगर फीडर नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है, आप बाउल में भी डाल के अपने बच्चे को खिला सकते हैं। पर छोटे बेबीज़ के लिए ये वाली खीर थोड़ी पतली बनानी है ताकि वो इजीली इसको डाइजेस्ट कर लें। अब अब्दुलवासिर बड़ा भी हो गया है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर दूँ। चूँकि वीक में एक ही बार बनानी होती है, सो मैं फ़्रेश बनाती हूँ और बनाकर दे देती हूँ। अगर आपने अपने बच्चे को डेली खिलानी है तो आप पानी में पकाकर 3 दिन के लिए भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। किसी भी क्लोज टिफ़न में डाल के रख लें 3 दिन के लिए, तो थोड़ी थोड़ी निकालें, उसमें दूध मिक्स करें, थोड़ा सा मीठा डालें और बच्चे को बनाकर दे दें। सो बिल्कुल 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे और बच्चे के लिए एक हेल्दी डाइट तैयार हो जाएगी। ये जी अब्दुलवासिर अब इतनी ही खाएगा, थोड़ी बच गई है, मैंने छोड़ दी है, और खाने लगा तो और डाल के दे दूँगी, बट आई थिंक सो इट्स एनफ फॉर हिम। इसका टेक्सचर आप देखें, मैंने इसकी इतनी सी थिकनेस रखी है, ये इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती, बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो आप इसको ज़रूर अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे का इंशाल्लाह दिनों में वेट गेन होगा। सो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।